हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज से फिर एक नई क्लास की, जिसमें हमें पढ़ना है एनसीईआरटी का मैथ, जो कि आपकी 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और इसे आप सीबीएसई और यूपी बोर्ड सभी बच्चे देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज चैप्टर नंबर 3.3 के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। और इससे पहले भी मैं आपको कई सारी वीडियोस के माध्यम से चैप्टर 1, चैप्टर 2 करा चुका हूं, और चैप्टर 3 के भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 3.1 और 3.2 के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप पहले पिछली वीडियोस को देखें, और पहले पिछली क्लासेस को देखने के बाद फिर इस क्वेश्चन पे आए, इन वीडियोस पे आए, ताकि आप जो है सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे 3.3 की। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को है ना विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर एक विधि दी है विलोपन और एक विधि दी है प्रतिस्थापन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को वैसे पता भी है जो पहले से वीडियोज को देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जो कि हमने 3.2 में पढ़े थे अच्छे से, है ना। कई सारे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन पढ़े थे और अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा तो मुझे यह भी उम्मीद है कि अब आपको प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों क्वेश्चनों को खुद करना है, और मैं आपको कराऊंगा विलोपन विधि से। हालांकि विलोपन विधि से एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, लेकिन अब ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको विलोपन विधि से कराने वाला हूं, क्योंकि पेपर में आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि ना देकर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया तो आपको फिर कौन सी विधि से करना है वो आप चीजें देखेंगे यहाँ पे। तो विलोपन विधि थोड़ी आसान रहती है ना, वहां से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हालांकि प्रतिस्थापन विधि भी आसान ही है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को ये खुद करना है, और विलोपन विधि से इन दोनों को मैं कराता हूं। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करेंगे। तो पहला हमारा है, यहां से मैं हल करना शुरू करता हूं। ठीक है, विलोपन विधि में आप लोगों को क्या करना है, दो को सेम बनाना है। या तो देखो, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ 2x है, तो या तो इसमें 2 की गुना करके इसे 2x बना लो, फिर ये कट जाएगा। या फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, या फिर आप इसमें 3 की गुना करके इसे 3y बना लो, तब ये कट जाएगा। ठीक है, तो एक को हमें काटना है, सही है ना भाई। एक को हमें क्या करना है, काटना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, हल करने से पहले मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में 3 की गुना कर लेता हूँ, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो फिर ये कट जाएंगे। ठीक है ना भाई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लो, है ना। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में मैंने 3 से गुणा कर दी, तो लिखो 3x प्लस 3y बराबर 15, 3 पंजे 15। ठीक है, और समीकरण 2 को मैं एज इट इज नीचे उतार लेता हूं ऐसे। ठीक है, अच्छा पहले आप यहां ऐसे लिख लो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये 2 लिख दो डायरेक्ट, है ना। समीकरण 1 व 2 से, यानी हम समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को ऐड करने पर ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 लिखा हुआ है 3x प्लस 3y। अब जो नई समीकरण मैंने बनाई है 3 की गुणा करके, वो वाली लिख ली मैंने। उसके बाद समीकरण 2 एज इट इज उतार दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बराबर में 4 आ गया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 3y प्लस का है, यहाँ 3y माइनस का है, तो इनको ऐड करने पर ही कट जाएगा। तो इस तरीके से ये कट गया, तो यहाँ से बचेगा 5x। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, और यहाँ पे बचेगा 19, तो यहाँ से x बराबर 19/5 आ जाएगा हमारा, है ना, जो कि x की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 तो हमारे पास ये है, और एक ये है जिसमें हमने गुणा की थी। तो गुणा करने वाले में फालतू में टाइम वेस्ट होगा, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन होगी, तो आप नॉर्मली इसमें रखना, है ना, जो आपको दी हुई है ना क्वेश्चन, उसमें रखना है। तो रख लेते हैं x प्लस वाई बराबर में 5। x का मान मैंने निकाला है 19/5, और प्लस y बराबर में 5। अब ये 19/5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर बचेगा 5 माइनस 19/5। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, या यहीं पे देख लो। ठीक है, 19/5, क्योंकि उधर हमें दूसरा क्वेश्चन भी करना है।
तो 19/5, तो 19/5 को कैसे घटाएंगे भाई, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी यहाँ से y बराबर बचेगा 25 माइनस 19। देखो डायरेक्ट इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 5 पंजे 25, 25 में से माइनस का साइन है तो लिख दिया, 19 घटा देंगे, बटे में 5 भी बचेगा, ये बचेगा 6, यानी y बराबर 6/5 आ गया। तो x बराबर कितना था, 19/5। तो दोनों मान मैंने निकाल लिया भाई बहुत आसानी से, और उम्मीद है कि जिस तरह से प्रतिस्थापन विधि मैंने आप लोगों को समझा पाया था, तो ये विधि भी आपको समझा पाया हूँ, क्योंकि पेपर में आपको दे सकता है विधि, तो फिर आप उसी विधि से करना, नहीं तो आपको नॉर्मली किसी भी विधि से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, ठीक है। इसमें देखना, अब इसमें 3x है और ये 2x है, तो इसको छोड़ दो, ये 4y है और ये 2y है, तो अगर मैं इसमें 2 की गुना कर दूं तो ये 4y हो जाएगा, और 4y प्लस के थे माइनस का कट जाएगा। तो यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं हल, यानी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में मैं 2 से गुणा कर रहा भाई, तो 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, x माइनस के 4y बराबर 4, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अच्छा इनको हम ये भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ ही रहे हैं हम, तो ऊपर से मैंने समीकरण 1 को उतार लिया, 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 2 ये है, तो 4x माइनस 4y बराबर में 4। अब देखो 4x से 4x कट जाएगा भाई माइनस प्लस के, ये दोनों जोड़ के हो गए 7x, और बराबर ये कितना हो गया 14, ठीक है। तो x 7 इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 14/7 यानी 2, तो x का मान 2 आ गया भाई। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या है, 3x प्लस 4y बराबर में 10 है ना। समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y और बराबर में 10, तो x का मान तो हमने 2 निकालना है, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो ये 2 तिया कितना हो जाएगा 6, चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं, हाँ 6, 2 की गुणा इसमें हो जाएगी ना, x की जगह में 2 रखूंगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर में 10, अब ये 6 उधर जाके घट जाएगा, तो यहाँ 4y बराबर में, ये जब उधर घटेगा तो 4 ही बचेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, उधर जाके आपको दिखाना है कि माइनस हो गया, ठीक है। तो 4 इसके बटे में आएगा, तो y बराबर 4/4, 4 से 4 कटेगा एक बार, तो y का मान यहाँ से 1 निकला और x का मान हमने 2 निकाला था, ठीक है। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर या जैसे भी समझ के भाई नोट्स बना लेने हैं अपने, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर हो सके, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसके 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको विलोपन विधि से, अब थर्ड और फोर्थ देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, ये है ना, एक समीकरण दी हुई है, एक समीकरण ये दी हुई है, इनको सॉल्व करते हैं। तो हल करना शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण को सही करके लिखना है। कैसे, इस 4 को उधर ले जाएंगे भाई, तो उधर जाएगा बराबर से, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा 3x माइनस 5y और बराबर में 4, ये समीकरण क्या होगी 1, ठीक है ना भाई। इस तरीके से ये हो गया। अब इसको भी थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। उसमें क्या करना है, केवल y को इधर ले आओ, केवल y को इधर ले जाओ, और 7 तो उधर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9x माइनस के 2y और बराबर में 7, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे सारा मिल जाता है। ये समीकरण क्या होगी हमारी 2। अब हमें इसको करना है सॉल्व, किससे, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से आपको करना है, मैंने आपको दिया हुआ है काम, ठीक है भाई। तो अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बोलना, फिर मैं देखता हूँ, है ना, कराता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने देख लिया कि इस तरीके से हमारे पास 2 समीकरण मिल जाते हैं हमें। अब हम क्या करते हैं, या तो हम y को काट लें या फिर भाई x को काट लें, ठीक है। x को काटना थोड़ा आसान है, इसमें केवल 3 के गुणा करने पे वो 9x हो जाएगा और ये 9x कट जाएगा। नहीं तो इसमें मुझे इसमें फिर 2 की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 5 की, तो ये भी कट जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दी मैंने, 3 किया कितना हो गया 9x माइनस 3 पंजे 15 y बराबर 3 चौक 12, ठीक है। ये समीकरण 1 आ गया। अब क्या करेंगे, नॉर्मली
समीकरण 1 व 2 से देख लो, है ना। वैसे तो ये अब देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस के हैं, तो घटाने पे कटेगा पिछली बार जोड़ने से। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है 9x माइनस 15y बराबर में 12, और इसमें घटाना है, ठीक है। घटाने का मतलब इस तरीके से, चलो पहले इसको लिख देता हूं मैं समीकरण 2 को। तो ये 9x माइनस 2y बराबर 7। अब ये घटाने की बात कहां से आई है, जब साइन चेंज होंगे भाई, सॉरी जब इनके दोनों के साइन जो है सेम है, जैसे ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो अब तो ये घटाने पे ही कटेगा ना। तो इसमें मैं प्लस वाले को माइनस कर दूंगा और माइनस वाले को प्लस कर दूंगा और प्लस वाले को क्या कर दूंगा, माइनस, ठीक है। साइन चेंज करने हैं बस आपको, जब भी साइन चेंज होंगे सेम होंगे तो उस समय आपको साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अब 9x से 9x कट जाएगा जब इसको घटाऊंगा, तो यहाँ देखना माइनस के 15 है और यहाँ क्या है प्लस के हो गए ना अब तो ये, तो 2, तो 15 में से 2 गए 13, यानी 13y बचेगा, और वो भी कौन से वाले, माइनस के, क्योंकि 15 ज्यादा है भाई। अब इधर आ जाओ, इधर 12 में से 7 जाएगा माइनस का, तो ये 5 बचेगा, यानी यहाँ से y बराबर ये इसके बटे में जाएगा तो माइनस के 5 बटे 13 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का जाएगा ना इसके बटे में। तो y बराबर यहाँ से जो हमारा मान निकलेगा वो माइनस के 5 बटे 13 निकलेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, इसको क्या करते हैं इसमें, हाँ y का मान यहाँ लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है हमारी, ये, ठीक है। या तो आप गुना वाली में कर लो, है ना, लेकिन फिर वो कैलकुलेशन बड़ी हो रही, तो इसमें रख लो 3x माइनस 5y बराबर 4, ये वाली है हमारी समीकरण। तो इसमें y का मान रखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये 3x माइनस ये 5 गुणा y का मान कितना निकला है भाई, 5 बटे 13, वो भी माइनस वाला, है ना, माइनस के 5 बटे 13 आया ना, इसका आंसर आएगा माइनस के 5 बटे 13, कोई दिक्कत नहीं। और ये पहले से ही माइनस का है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख देते हैं माइनस के 5 बटे 13, और बराबर में कितना है भाई, 4 है, बराबर में है 4, ठीक है। इसमें माइनस ही था ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 25, यानी 3x प्लस 25 बटे 13 बराबर 4, क्योंकि ये दोनों गुणा होगी ना, तो ये माइनस का पहले से था 5 और ये माइनस के 5 बटे 13 y का मान रख दिया मैंने, तो इस तरीके से होगा। अब ये उधर जाके घट जाएगा, तो 3x बराबर में ये आ जाएगा 4 माइनस के 25 बटे कितना 13, ठीक है। 13 चौके कितने होते हैं 52, अब 52 में से आप 25 घटा दो, तो 52 में से 25 जाके 27 बचता है। देखो एक उधर लोगे 12, 12 में से 5 गया 7, ये बचा 2, तो 27, ठीक है। तो ये 27 बटे कितना बचेगा भाई, ये बचेगा हमारे पास 27 बटे 13, तो 3x बराबर 27 बटे 13। अब ये 3 से कट जाएगा 9 बार, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 9 बटे 13, या तो इसके बटे में ले जाओ तब भी 3 से काटना है, या वहीं से काट दो भाई, ये 9 बार, तो 9 बटे 13 और कितना y बराबर है माइनस के 5 बटे 13, ठीक है। तो दोनों मान मैंने ये निकाल दिए, क्वेश्चन का जो कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। इसको आप उतार लेना। अब मैं थोड़ा सा यहां से रेज करने के बाद क्या करता हूं, दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, आप इसको प्रतिस्थापन से, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि से कराए हैं भाई, अब मैं विलोपन से कराऊंगा इसको, है ना, ठीक। तो समीकरण बिल्कुल सही रखी हुई है, इनको रख लेते हैं, बस यहाँ पे हल करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये समीकरण तो बाद में उतारेंगे, पहले एक बात बताओ, आपको कौन सा काटना चाह रहे हैं, या तो इसमें x में 2 की गुणा कर दो, ये कट जाएगा पूरा, नहीं भाग करना पड़ेगा भाई, 2 से भाग, क्योंकि यहाँ x बटे 2 है तो वहां भी x बटे 2 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 2y बटे 3 है और यहाँ पे y बटे 3 है, यानी अगर उसमें 2 की गुणा हो जाए ऊपर y में, तो फिर ये बन जाएगी बात। तो बस मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई मैं, है ना, समीकरण 1 में नहीं 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 2y और बटे में 3 है और बराबर 6, ठीक है। 2 से गुणा कर दी ना। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड करने पर ही कट जाएंगे, है ना, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 लिख लो, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर में माइनस का 1 है भाई, है ना, माइनस का 1 ही है ना, ठीक है, माइनस का 1 है। और समीकरण 2 मैंने ये बना ली, तो
इसको लिख लेता हूँ 2x माइनस के 2y बटे में 3 और बराबर में कितना है 6। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये घट जाएंगे और जोड़ने पे ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x बटे 2 प्लस 2x इस तरीके से, और बराबर जब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ बचेगा केवल 5, क्योंकि इस 5 में से माइनस का 1 हट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसकी गुणा वहां होगी भाई 2 दूनी 4, तो यानी x प्लस 4x बचेगा और बटे में 2। इसकी गुणा डायरेक्ट मैं वहां कर देता हूँ, तो ये 4x और 1x पहले से था, तो 4x प्लस x प्लस 4x बटे 2 और बराबर में क्या है 5। अब ये दोनों जुड़ गए, यानी 5x बटे में 2 और बराबर में भी 5 है। अब देखो ये 5 बटे 2 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 बटे 2 है, तो जब ये बराबर से उधर जाएगा तो ये 2 बटे 5 हो जाएगा इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा और फिर इससे ये कट जाएगा, यानी यहाँ से x बराबर 2 बचेगा। ठीक है भाई, ये पलट जाएगा उधर जाके, तो x बराबर कितना बचेगा 2। अगर x बराबर 2 आ गया तो मैं x का मान कहाँ रखता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 है ये x बटे 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर में माइनस का 1। ठीक है, तो x का मान रखना है, तो 2 बटे 2 का मान कितना हो जाएगा 1, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूं 1, क्योंकि x का मान 2 रखना है तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो 1 आ जाएगा, प्लस में 2y बटे में 3 बराबर माइनस का 1। अब ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बटे 3y और बराबर में माइनस का 1, और ये भी उधर जाके माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस जुड़ के क्या हो गया, माइनस के 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब फिर ये दोनों 2 बटे 3 जब उधर जाएगा तो पलट जाएंगे, तो y बराबर माइनस के 2 बटे में आएगा 2 और 3 जाएगा गुणा में, 2 से 2 कट जाएगा माइनस के 3, यानी y बराबर माइनस के 3 और x बराबर कितना निकालना था हमने 2। ठीक है, y बराबर माइनस के 3 और x बराबर निकालना था 2। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस भी कर लिए, है ना। उसके बाद हमारी जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, ये हो जाता है कंप्लीट। इसमें आप मेरे हिसाब से आपको ये 4 क्वेश्चन ठीक है भाई, आप इनकी प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर वीडियोस थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप वीडियोस को देखते रहें और शेयर भी करते रहें, और बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग वीडियोस को दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे होंगे, और भाई कोई नहीं कर रहा तो प्लीज़ इसको लाइक भी किया करो, है ना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि वो लोग भी यहाँ से अपनी जो मैथ की तैयारी है वो कर सकें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।